हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक डांगी। आज से मैं कुछ रिवीजन वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगा। तो उसमें सबसे पहला चैप्टर है काइनेमैटिक्स। तो ये किसके लिए हेल्पफुल होगा? तो जो बच्चे जेई 2022 अभी जो होने वाला है इस साल वो अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है। जो 11th से 12th में मूविंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये रिवीजन वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इनका सीक्वेंस और तरीका क्या है कि भाई सबसे पहले हमारा काम है कि हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो लेंगे उन मेजर टॉपिक्स का जिन पे बेस्ड जेई मेंस के अंदर सवाल आते हैं, और उसके बाद में फिर हम उन पे जो प्रीवियस ईयर जैसे 2019, 18 और 20 इनमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं जेई मेंस के अंदर उनको हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। जो बच्चे जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियोस उतने हेल्पफुल नहीं होंगे। एडवांस के लिए मैं बाद में वीडियोस डालूंगा, उसके अंदर हम एडवांस के लिए रिवीजन भी करेंगे। पर अभी के लिए मेंस के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हो और 2022 आपका टारगेट है, चाहे 23 आपका टारगेट है, दोनों के लिए ही ये वीडियोस हेल्पफुल होंगे। ठीक, तो जैसे काइनेमैटिक्स है तो भाई काइनेमैटिक्स में मेजर हमारे पास 3 टॉपिक हैं। उसमें सबसे पहला टॉपिक है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जब मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलता हूं तो ये बोलते ही मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है कि भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोले तो एक्सेलरेशन कैसा हो गया? कांस्टेंट हो गया। अब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसमें डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसे सवाल जिसके अंदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही कांस्टेंट हो, उन सवालों के अंदर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन कौन सी हैं? तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है बच्चों v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड है बेटा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब कई बार क्या होता है, ये जो 3 इक्वेशन के अलावा एक और इक्वेशन है जिसे कुछ लोग एज अ इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा देते हैं, वो एस nth, और उसकी वैल्यू u प्लस हाफ ऑफ a इंटू 2n माइनस 1। पर ये जो है ना, ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है यार। मतलब दिस इज बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हालांकि इस पे अभी थोड़ी देर बाद में आते हैं, पहले इनके बारे में जरा बात करें। देखो, रिवीजन वीडियो है तो मतलब मैं इतना तो ये दिमाग में रख के चल रहा हूं आपके लिए कि भाई आपको ये आता है। ठीक, अब ये आपको आता है तो फिर आपको इसको एज एन ओवरव्यू अगर मैं दूं तो यार देखो, ये v है, u है, a है, इन तीनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो यार। हमारे पास कितने वेरिएबल हैं इसमें? v है, u है, a है, t है और s है। ये v क्या है यार? v है भाई फाइनल वेलोसिटी। u क्या है भाई? u है इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है भाई? a है एक्सेलरेशन। t क्या है? t है भाई टाइम। s क्या है? s है डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो ये 5 वेरिएबल है मेरे पास। मोटा मोटा ये पूरा चैप्टर ना इन 5 वेरिएबल के अराउंड ही घूमता है और इन 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन की एप्लीकेशन पे बेस्ड है। ठीक, तो अब ये v, u, a, t और s, तो ना अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है हमारा काइनेमैटिक्स। देखो यार, HC वर्मा करके एक बुक है, आपने सुना होगा उसका नाम। उन्होंने क्या कर रखा है HC वर्मा जी ने कि भाई उन्होंने काइनेमैटिक्स के अंदर मोशन इन 2D और मोशन इन 1D ये दोनों ही यूज कर दिए हैं। NCERT ने क्या किया, मोशन इन 1D अलग है और 2D अलग है। तो हम भी क्या कर रहे हैं भाई, हम काइनेमैटिक्स के अंदर मैं सिर्फ मोशन इन 1D डिस्कस करूंगा। तो इसके अंदर मेरे पास 3 टॉपिक है मेजर। कौन कौन से? एक है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दूसरा है वेरिएबल एक्सेलरेशन और तीसरा है ग्राफ्स। एक और टॉपिक होता है जब हम काइनेमैटिक्स या मोशन इन 1D की बात करते हैं, वो टॉपिक है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी। बट मैं उसको इस लेक्चर के साथ नहीं, इसके अगला जो लेक्चर आएगा मोशन इन 2D उसके साथ मैं इसे अपलोड करूंगा। ठीक, तो भाई देखो, ये हमारे पास 5 वेरिएबल हैं, इन्हीं के ऊपर बेस्ड ये 3 इक्वेशन है। मेजर कंडीशन क्या है
कि भाई एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होगा तो ही ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड हैं। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो फिर ये इक्वेशन ऑफ मोशन आप नहीं लगा सकते। फिर क्या करना होगा वो नेक्स्ट सेगमेंट में देखेंगे। अभी ये जो जिसको फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ लोग कह देते हैं, जो कि फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है नहीं, इसका क्या फंडा है भाई? ये एस एनएथ बोले तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड मतलब कि भाई जैसे मान लो nth मतलब जैसे फर्स्ट सेकेंड क्या होता है? फर्स्ट सेकेंड मतलब 0 to 1 इज व्हाट? फर्स्ट सेकेंड। 1 से 2 इज सेकेंड 2 से 3 बाई थर्ड सेकेंड। तो ये ऐसे डिफाइन किया जाता है। ऐसी nth सेकेंड क्या होगी भाई? n-1 से लेकर के n सेकेंड्स तक उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। तो मतलब कि भाई अगर मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसने ऐसे t इक्वल टू 0 से मूव करना शुरू किया, t इक्वल टू n-1 और t इक्वल टू n के बीच में ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में और क्या क्या मेजर 2 टॉपिक और हैं बच्चों। एक तो है बेटा अपने पास फ्री फॉल। फ्री फॉल बोले तो अरे भाई किसी भी एक हाइट h से, मान लो एक बिल्डिंग है अपने घर की, अपन ने क्या किया, यहां से मास m को रिलीज कर दिया, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। तो इसको रेस्ट से रिलीज किया तो ये ऐसे ऐसे नीचे गिरेगा तो भाई गिरते हुए इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, हाँ होगी। भाई इसको यहां से यहां गिरने में कुछ टाइम t भी लगा होगा, बिल्कुल t टाइम भी लगा होगा। तो ये जो फ्री फॉल है इसमें 2 क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो आपसे t पूछ लिया जाता है, एक आपसे v पूछ लिया जाता है। तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो काइनेमेटिक्स का सवाल करने से पहले हमारा काम होता है बच्चों साइन कन्वेंशन डिसाइड कर लेना। साइन कन्वेंशन बोले तो साइन कन्वेंशन का मतलब है कि भाई आप किधर पॉजिटिव और किधर नेगेटिव ले रहे हो। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर मैंने नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, नीचे की तरफ पॉजिटिव लिया, तो भाई 5 वेरिएबल है मेरे पास। कौन कौन से बेटा? मेरे पास है v, u, a, t और s, ये 5 वेरिएबल्स हैं। अब इन 5 वेरिएबल्स में से कौन कौन से पॉजिटिव होंगे, कौन नेगेटिव होंगे, वो मुझे कैसे पता लगेगा? साइन कन्वेंशंस के थ्रू। हाँ, तो देखो साइन कन्वेंशंस के थ्रू मुझे पता लगेगा कि कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव होंगे। जैसे इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, फ्री फॉल के लिए देखो, अगर मैंने रेस्ट से रिलीज किया तो u कितना है? 0। नीचे गिरने में टाइम कितना लगेगा? t लगेगा, t नहीं मालूम। अच्छा, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, इनिशियल टू फाइनल डायरेक्शन किधर है? नीचे की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट s कितना है? h के बराबर। अच्छा, यहां से यहां गिर रहा है तो क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g लग रहा होगा? बिल्कुल। तो 1 इसके बराबर है प्लस g के। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी वो भी नहीं मालूम। तो 5 वेरिएबल के बारे में बात कर ली। अब यहां से यहां गिरने में कितना टाइम लगा? t लगा। तो कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है? 3 भाई। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है मेरे पास। इसमें से इसमें टाइम आ रहा है और इसमें टाइम आ रहा है। तो मुझे अगर टाइम कैलकुलेट करना है, या तो फर्स्ट इक्वेशन या फिर सेकंड इक्वेशन मुझे यूज करनी होगी। तो मैंने क्या किया, मैं देखा भाई फर्स्ट इक्वेशन में क्या v मुझे मालूम है? नहीं मालूम, तो फर्स्ट तो नहीं कर सकता यूज। सेकंड वाली में देखो, क्या s मालूम है? हाँ मालूम है। क्या u मालूम है? हाँ 0 है। a मालूम है? हाँ मालूम है। t पता करना है, तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, लिखूंगा भाई s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट इज h, u इज 0 प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। t कितना आया? √2h/g। ये जो t है, सोचो क्या इतने टाइम के लिए ये हवा में रहा? तो इस टाइम को कहते हैं बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ान का समय। भाई कितने समय तक वो हवा में रहा, दैट इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो आगे। अच्छा, नीचे गिरते हुए कितनी वेलोसिटी v से स्ट्राइक कर रहा होगा? अब मेरे पास t आ गया, तो मैं फर्स्ट भी यूज कर सकता हूं, थर्ड इक्वेशन भी यूज कर सकता हूं।
तो अगर मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो फाइनल वेलोसिटी के लिए हम इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी भी यूज़ कर सकते हैं और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब मैंने v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज़ किया तो v कितना निकालना है, u इज़ 0, a इज़ g, टाइम इज़ √2h/g, तो वेलोसिटी आ गई √2gh। और अगर यहाँ से सॉल्व करूँ तो v स्क्वायर इज़ 0 स्क्वायर प्लस 2gh, तो v की वैल्यू अगेन √2gh। तो चाहे ये यूज़ करो इक्वेशन, चाहे ये यूज़ करो, दोनों से रिजल्ट जो है वो सेम ही आ रहा है। अब देखो ये जो हमने डिराइव किया, सॉल्व किया, ये जो दोनों रिलेशंस आए हैं भाई, टाइम ऑफ लाइट इज √2h/g और वेलोसिटी इज √2gh, ये दोनों रिलेशन कब वैलिड हैं भैया? आप फॉर्मूले तो याद करोगे बट फिर याद करके लगाओगे कैसे इनको? सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले यूज़ कैसे करोगे? तो उसमें भी अकल लगानी पड़ेगी। कंडीशन देखो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट को रेस्ट से रिलीज किया गया है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाइट इसकी h है, और फिर ये ग्रेविटी के प्रेजेंस में फ्रीली फॉल कर रहा है, तो फिर ये t और v की जो वैल्यूज आई हैं वो वैलिड हैं। अगर मैंने इसे ऊपर या नीचे के डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दी तो फिर ये यूज नहीं होंगे। सपोज ऊपर के डायरेक्शन में u वेलोसिटी दे दी तो फिर ये u इक्वल टू 0 ना हो करके u इक्वल टू आप -u लोगे। अच्छा -u क्यों ले लिया सर? अरे भाई नीचे की तरफ पॉजिटिव लिया है तो ऊपर के डायरेक्शन में तो नेगेटिव ही होगा ना यार, तो -u ले लेंगे। अब यहाँ -u आएगा तो फिर इस इक्वेशन में यहाँ 0 ना हो करके u इंटू टी आएगा, तो ये कैसी इक्वेशन बन गई? क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालोगे तो t की वैल्यू आएगी। समझ में आई मेरी बात? अगर यहीं पे वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में u दे दी तो फिर यहाँ पे प्लस का u आ जाएगा, और जब ये प्लस का u आएगा तो फिर जब आप यहाँ यूज करोगे तो प्लस का ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो फिर अगेन क्वाड्रेटिक, अगेन फिर t को एज अ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना होगा। आई होप फ्री फॉल वाले क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और टॉपिक इसके अंदर हम जिससे डील करते हैं वो वर्टिकल प्रोजेक्टाइल। देखो ये वो टॉपिक्स हैं जिनके कि मतलब आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये कुछ टॉपिक्स इसके अंदर हम पढ़ते हैं। अभी वर्टिकल प्रोजेक्टाइल का क्या फंडा है, तो देखो एक ऑब्जेक्ट है, मैंने क्या किया, उसको ऊपर के डायरेक्शन में सपोज u वेलोसिटी से थ्रो कर दिया। अब अगर मैं इसे ऊपर के डायरेक्शन में u वेलोसिटी से थ्रो करूंगा तो ये ऐसे ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा, किसी एक हाइट h मैक्स तक जाएगा और फिर इसी डायरेक्शन में वापस ऐसे नीचे गिरेगा और उसी पॉइंट पे आकर के गिर जाएगा जहां से मैंने उसे थ्रो किया था। तो अगेन काइनेमेटिक्स के सवाल करने से पहले साइन कन्वेंशन समझना जरूरी है कि साइन कन्वेंशन होता क्या है। भाई साइन कन्वेंशन बोले तो भाई जिधर मैं पॉजिटिव मान रहा हूं वो साइन कन्वेंशन है यार। अभी पिछले वाले सवाल में मैंने नीचे की तरफ पॉजिटिव माना था, अभी मैं बोलता हूं कि ऊपर के डायरेक्शन में पॉजिटिव मानो, तो अपन ने ऊपर के डायरेक्शन में पॉजिटिव माना। अगर ऊपर पॉजिटिव है तो वही 5 वेरिएबल v u a t s, 5 वेरिएबल, तो u की वैल्यू कितनी है? प्लस का u। एक्सेलरेशन कितना है भाई? नीचे की तरफ लगेगा g तो माइनस का g। टाइम कितने टाइम तक हवा में रहेगा? नहीं मालूम, नहीं मालूम भाई। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो आप बताओगे, आप पूछोगे, आप मुझसे पूछोगे कि सर बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो मैं आपसे पूछूंगा कब डिस्प्लेसमेंट भाई? इस पॉइंट पे कि वापस जब घूम के गिर जाएगा तब, कब डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको टाइम बताना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी नहीं मालूम। अच्छा फाइनल वेलोसिटी, तो वो भी अगर आप मुझसे पूछे फाइनल वेलोसिटी बताओ तो मैं पूछूंगा ना कब भाई। अगर ऐसे घूम के वापस गिर रहा है तो ये तो हम पढ़ चुके हैं कि जितने से जाएगा उतने से ही नीचे गिरेगा, तो फाइनल वेलोसिटी भी कब डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे पूछ रहे हो। अच्छा तो अब इसमें कौन कौन सी चीजें हम डिफाइन करते हैं? एक तो हम डिफाइन करेंगे बच्चों इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है भाई? टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कितने समय तक हवा में रहा, कितने समय तक हवा में रहा, तो इसकी ट्रेजेक्टरी देखो, क्या ऐसे ऊपर जा रहा है? हाँ। ऐसे घूम करके वापस ऐसे नीचे गिरेगा? बिल्कुल। तो क्या करें, तो भाई आप लिखो कि जब ये घूम के वापस नीचे गिर गया, फॉर इट्स एंटायर जर्नी,
फॉर इट्स एंटायर जर्नी। क्या बोल सकते हैं हम कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया, तो ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर मैंने पुट कर दिया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में विद साइन मैंने पुट कर दिया, ध्यान रखना इस बात का। तो ut इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो t की वैल्यू क्या आई, 2u/g, ये आ गया। दूसरा, एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है भाई, एच मैक्स। एच मैक्स मतलब मैक्सिमम हाइट अबव ग्राउंड, मैक्सिमम हाइट अबव ग्राउंड। तो मैक्सिमम हाइट अबव ग्राउंड, भाई मैक्सिमम हाइट कब होगी, यहां से u से फेंका है, मैक्सिमम हाइट मतलब कितना ऊपर जा सकता है, तो कितना ऊपर जाएगा भाई, जब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो ऊपर जाना बंद कर देगा। तो मतलब इस पॉइंट पे पहुंच के v फाइनल क्या हो गई, 0 हो गई यार। और अगर इस पॉइंट पे पहुंच के v फाइनल 0 हो गई तो मतलब ये कि क्या लिखें भाई, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, सेकेंड ही क्यों यूज करी, फर्स्ट इक्वेशन क्यों नहीं यूज करी? अरे अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज करूंगा तो मुझे टाइम चाहिए होगा ना। एच मैक्स का मतलब क्या है यार, डिस्प्लेसमेंट ही तो है इसका मतलब, कि भाई डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए टाइम वाले लफड़े में क्यों घुसूंगा मैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्यों ना डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन यूज की जाए, और वो ये है। क्या करें, लिखो लिखो भाई, वी स्क्वायर बोले तो फाइनल वेलोसिटी, जब एच मैक्स पे पहुंच जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2g एच मैक्स। एच मैक्स की वैल्यू क्या आ गई, यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो यहां पे हमने दो फॉर्मूले पढ़े, कौन कौन से, एक हमने पढ़ा टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा हमने पढ़ा एच मैक्स। अब फिर इन फॉर्मूलों को लगाने के लिए भी अकल चाहिए, ऐसे नहीं कि कहीं भी उठाया और लगा दिए, नहीं, ये सेम पॉइंट से फेंक करके वापस सेम पॉइंट पे गिरेगा तो ही लगा सकते हो ये फॉर्मूले। अगर मैंने इसको, मान लो मैं रहता हूं तीसरे फ्लोर पे और अपनी बालकनी से बाहर निकल के एक बॉल ऊपर की तरफ उछाल दी, अब ये बॉल ऐसे ऊपर जाएगी वापस नीचे गिरेगी, तो क्या उसमें ये वाले फॉर्मूले लगा सकते हैं हम, नहीं, क्योंकि वो सेम पॉइंट से फेंक के वापस सेम पॉइंट के लिए लगा सकते हो फॉर्मूले। तो यहां क्या करूंगा सर, घबराने वाली कोई बात नहीं है, इधर भी ऊपर की तरफ वेलोसिटी कितनी है, u है, इसको ऐसे फेंका नीचे आया, तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहला काम काइनेमेटिक्स के सवालों में साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन बनाओ सीधा भाई, साइन कन्वेंशन। अब क्या करें, साइन कन्वेंशन बना दिया, हाँ जी बना दिया, फिर क्या करें, अरे फिर 5 वेरिएबल है तेरे पास, v u a t s, लिख इनको, फिर क्या कर, फिर कंडीशन यूज कर, जो भी कंडीशन सवाल में दी हुई है वो यूज कर, और फिर सॉल्व कर और एंजॉय कर, ठीक। चलो, तो ये कुछ मोटे मोटे दो टॉपिक हैं। अब उसमें कुछ सवाल आए, 2019 में एक सवाल पूछा गया और एक दो क्वेश्चन मैंने और इसमें ऐड किए। मैं पहले ये 2019 वाला हम जरा सवाल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। भाई कह रहा है, सवाल पढ़ना और उसको समझना बहुत जरूरी है। इन अ कार रेस ऑन अ स्ट्रेट रोड, कार ए टेक्स t लेस देन कार b एट द फिनिश। देखो पहली बात क्या हो रही है, रेस हो रही है, कितनी गाड़ियां भाग रही हैं, 2 गाड़ियां भाग रही हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये फिनिश पॉइंट, भाई ये रेस का फाइनल पॉइंट है। ये हमारी गाड़ी है कौन सी, A, और ये हमारी गाड़ी है कौन सी, B। क्या A पहुंच गई, हाँ पहुंच गई, क्या B भी पहुंच गई, बिल्कुल पहुंच गई। तो A वाली गाड़ी और B वाली गाड़ी, अब देखो आगे पढ़ते हैं, जरा पूरा सवाल पढ़ के फिर माहौल बनाएंगे। अच्छा, A ने B से T टाइम कम लिया, मतलब पहले A पहुंची बाद में B पहुंची, तो क्या करें, अगर मान लो B वाली गाड़ी ने टाइम ले लिया TB, तो A वाली गाड़ी ने टाइम लिया TB माइनस T, ये TA के बराबर है। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि भाई passes the finishing point with speed v more than that of car B। तो मतलब कि भाई इसने अगर स्पीड लेकर के आया अपने साथ VB, तो ये वाली गाड़ी जो है A वाली गाड़ी, ये अपने साथ स्पीड लेकर के आया VB प्लस V।
ये दो चीजें सवाल में हमें गिवन है। अब फिर क्या कह रहा है, बोल रहा है बोथ द कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रैवल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a1 एंड a2 रिस्पेक्टिवली। तो ए कार का एक्सेलरेशन है a1, बी कार का एक्सेलरेशन है a2। अभी तुम क्या करोगे, वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, फिर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे साथ मैच करना। तो सवाल तो ये है कि भाई a1 a2 और ये ऐसे हमने रखा हुआ है। अब क्या करें, एक एक करके एक एक गाड़ी के बारे में अलग अलग बात करो। ऐसे सवाल जब भी आए जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हों, तो तुम्हारा काम है दोनों को अलग अलग डील करो और फिर कंपेयर कर लो। जैसे एक वाली गाड़ी है, जैसे हमारी ए कार है और यहाँ हम बी कार के बारे में बात करेंगे। अच्छा, ए वाली गाड़ी ने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? अरे सेम ही तो रेस दौड़ रहे हैं दोनों, ऐसा थोड़ी कि ए अलग किसी रेस में भाग गया और बी किसी अलग रेस में भाग गया, नहीं, दोनों सेम रेस में भाग रहे हैं तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट तो सेम होगा। तो ए वाले ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया एस, वो बराबर है हाफ इंटू a1 इंटू टीबी माइनस टी का स्क्वायर। ठीक, मैंने टी ए को टीबी माइनस टी लिख दिया सीधा। अच्छा, बी वाला जो है उसने भी सेम ही रेस दौड़ी है, सेम रेस दौड़ी है तो भाई उसने भी डिस्प्लेसमेंट ऐसी कवर किया होगा, बट उसका एक्सेलरेशन a2 और टाइम लगा उसको tb। ठीक, अच्छा, ए वाली गाड़ी जो है उसकी स्पीड कितनी है va, वो कितनी है vb प्लस v के बराबर है, और वो इसने 0 से अटेन करी कितने टाइम में भाई, ta टाइम में, और ta टाइम की वैल्यू क्या है, tb माइनस टी है। तो मैं इसे लिखूंगा a1 इंटू TA, और देखो जो a की वेलोसिटी है वो b वाले से v ज्यादा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ a इज इक्वल्स टू vb प्लस v। पुट कर दी वैल्यूज, आगे इसमें वैल्यू पुट करोगे तो va, या मैं लिख दूं vb प्लस v इज इक्वल्स टू a1 इंटू टीबी माइनस टी, और यहां पर b वाले ने जो वेलोसिटी गेन करी होगी वो a2 इंटू टी बी होगी। तो vb इज इक्वल्स टू a2 इंटू टी बी। अब देखो बच्चों, मुझे क्या पूछा है, ये तो मैंने कंडीशन लिख दी सवाल में। अब मुझे क्या कह रहा है, मुझे कह रहा है कि भाई v इज इक्वल टू, वैल्यू निकालनी है v की, और ऑप्शन देखो किस किस के टर्म में दिए हैं, a1 a2 t, a1 a2 t, a1 a2 t, a1 a2 t। अपनी मर्जी से वेरिएबल नहीं बनाने हैं, उन्होंने सवाल के अंदर देखो तुम्हें क्या क्या वेरिएबल दिए हैं, एक तो v दिया है, a1 दिया है, a2 दिया है और t दिया है। देखो तो भाई मतलब ये 4 वेरिएबल के टर्म्स में ही आपको जो भी आंसर निकालना, अगर t निकालना होता तो v a1 a2 में निकालते, अगर v निकालना है तो a1 a2 t में निकालेंगे। समझे? इसका मतलब यहीं से हिंट उठाओ कि हमें ये tb वाली टर्म को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, vb वाली टर्म को भी क्या करना है, एलिमिनेट करना है, तभी तो v a1 t बचेगा और a2 बचेगा। तो क्या कुछ कंपैरिजन हो सकता है? तो अगर आपको नजर नहीं आ रहा है, मुझे तो नजर आ रहा है कि भाई ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो मैंने क्या किया, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4, मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 एंड 2 को यूज करा। इक्वेशन 1 और 2 को यूज किया तो मैंने लिखा 1/2 a1 इंटू टी बी माइनस टी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 a2 इंटू टी बी स्क्वायर। 1/2 से 1/2 कैंसल, भाई टी बी माइनस टी अपॉन में टी बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a2 अपॉन a1। बच्चों ये जो है ना, ये टी बी माइनस टी, ये है तो टाइम ऑफ a ही, तो मतलब एक बारी को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, टी ए अपॉन टी बी इज इक्वल्स टू a2 अपॉन a1, इसका होल स्क्वायर। तो टी ए अपॉन टी बी कितना आ गया बेटा जी, अंडर रूट ऑफ a2 अपॉन a1। ये आ गई इक्वेशन नंबर 5। ध्यान रखो, आराम से देखो क्या किया, कंपेयर किया। अच्छा, टी ए को क्या लिख सकते हो, टी ए को भाई टी बी माइनस टी बी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई टी बी इज अंडर रूट ऑफ a2 अपॉन a1।
तो 1 माइनस टी अपॉन टी बी इज इक्वल्स टू रूट ओवर A2 अपॉन A1। तो T अपॉन टी बी इज वॉट? 1 माइनस रूट A2 अपॉन रूट A1। तो देखो TB की वैल्यू एक बार मैं पूरा लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। T अपॉन TB कितना आ गया? रूट A1 माइनस रूट A2 अपॉन रूट A1। तो TB की वैल्यू क्या आई? रूट A1 अपॉन में रूट A1 माइनस रूट A2 इंटू टी। TB की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ T ये आ गई। अच्छा, TB की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ T। ऐसे ही अगर मैं TA की वैल्यू निकाल लूं इन टर्म्स ऑफ T, तो फिर यहां पे भी T के टर्म्स में सब कुछ, यहां पे भी T के टर्म्स में सब कुछ, और VB की वैल्यू उठा के यहां रख दूंगा तो आराम से सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि मेरा मोटिव क्या था? VB को एलिमिनेट करना और TB को एलिमिनेट करना। तो TB आ गया और TA अपॉन TB कहाँ है? ये देखो रूट A2 अपॉन A1 है, तो इसमें TA कितना आ गया? TB मल्टीप्लाइड बाई रूट A2 अपॉन A1, और TB की वैल्यू इधर पुट कर दो तो TA आ गया आपके पास रूट A2 अपॉन रूट A1 माइनस रूट A2 इंटू टी। दोनों वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली। अब भाई जो ये हमारी वेलोसिटी थी, A की वेलोसिटी B की वेलोसिटी से V ज़्यादा है, ये इक्वेशन है हमारे पास। तो A की वेलोसिटी क्या होगी? A1 इंटू टाइम ऑफ A। B की वेलोसिटी क्या होगी? A2 इंटू टाइम ऑफ B प्लस V। पुट करो इधर, A1 इंटू A का टाइम क्या है? रूट A2 अपॉन रूट A1 माइनस रूट A2 इज इक्वल्स टू A2 इंटू B की वैल्यू कितनी है? रूट A1 अपॉन रूट A1 माइनस रूट A2 इंटू टी प्लस V। इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आओ। A1 रूट A2 अपॉन रूट A1 माइनस रूट A2 इंटू टी माइनस A2 रूट A1 अपॉन रूट A1 माइनस रूट A2 इंटू टी इज इक्वल्स टू V। क्या करें? देखो यार, A1 रूट A2 और A2 रूट A1, तो कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? हाँ भाई, रूट A1 A2 इंटू टी कॉमन आ रहा है, और नीचे रूट A1 माइनस रूट A2 भी कॉमन आ रहा है। तो ऊपर से अगर मैंने रूट A1 A2 कॉमन निकाला तो रूट A2 तो आ गया, A1 का रूट बाहर आया तो अंदर क्या बचा? रूट A1। और यहां पे सिमिलरली अंदर क्या बचा? यहां पे सिमिलरली अंदर क्या बचा? रूट A2 इज इक्वल्स टू V। तो ये और ये कैंसल, तो V की वैल्यू क्या आई? रूट A1 A2 इंटू टी। ये आपका आंसर है। तो देखो तो ऑप्शन कौन सा मैच हुआ? भाई ऑप्शन हमारा मैच हुआ डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये सवाल आपको टफ लग रहा है? हाँ, हो सकता है ये सवाल आपको टफ लगे, पर इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। एक बार बैठ के अब ये समझ लिया, अब एक बार खुद से सॉल्व करोगे तो खट से ये सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल ये आया, ये सवाल कहता है कि भाई एक हेलीकॉप्टर है 2020 में। देखो सवाल टफ लगता है तो उससे भागने की जरूरत नहीं है। टफ सवाल से भागोगे तो फिर कुछ नहीं बनेगी बात। टफ सवाल को एज ए चैलेंज लो, सॉल्व करो, क्योंकि करना तो है ही, एग्जाम तो देना ही है। तो हेलीकॉप्टर राइजेस फ्रॉम रेस्ट ऑन द ग्राउंड वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन g। सिचुएशन क्या है? हमारे पास ग्राउंड है, ग्राउंड पे से एक हेलीकॉप्टर है। अभी हेलीकॉप्टर मैं ऐसा बना रहा हूँ, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अभी हेलीकॉप्टर ऐसा ही बन रहा है, ठीक है, मॉडर्न हेलीकॉप्टर है। तो ये ऐसे g एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ राइज करता है। A food packet is dropped from the helicopter when it is at a height h। तो जब ये यहां से
h हाइट ऊपर चला जाता है तो इसमें से एक फूड पैकेट को ड्रॉप किया जाता है, तो टाइम टेकन बाय द पैकेट टू रीच द ग्राउंड इज क्लोज टू g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब सवाल को करने के लिए ध्यान से पहले मेरी बात सुनो। मान लो मैं बाइक पे जा रहा हूं और सपोज मेरे जेब में ये पेंसिल पड़ी हुई है, तो मैं बाइक पे अगर 100 की स्पीड से जा रहा हूँ हेलमेट लगा के, तो हेलमेट की स्पीड कितनी होगी? 100। भाई मेरे शर्ट की स्पीड कितनी होगी? 100। ये पेंसिल की स्पीड भी कितनी होगी? 100। अभी मैं अगर इस पेंसिल को निकाल करके ऐसे साइड पे रख लूँ तो भी इसकी स्पीड कितनी है? 100। अगर मैं इसे रिलीज कर दूंगा तो इंस्टेंटेनियसली उसी इंस्टेंट पर जब मैंने इसे रिलीज करा तो इसकी स्पीड कितनी है? 100 ही है। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा हूं। कैसे भाई? इनर्शिया। अगर चलती बस से तुम कूदते हो तो बस जिस डायरेक्शन में जा रही होती है उसी डायरेक्शन में आगे गिरने की टेंडेंसी होती है ना, क्योंकि इनर्शिया की वजह से बॉडी मोशन में है। किस डायरेक्शन में? जिसमें बस चल रही थी। तो ऐसे ही अगर हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा था और उसमें से एक पैकेट को रिलीज किया गया तो पैकेट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में हेलीकॉप्टर मूव कर रहा था। तो हेलीकॉप्टर जब h हाइट पे पहुंचा तो उसके पास वेलोसिटी कितनी है? जब हेलीकॉप्टर यहां पहुंचा तो हेलीकॉप्टर के पास वेलोसिटी कुछ होगी भाई, इसकी कुछ हाइट ऊपर के डायरेक्शन में, एक टायर आगे 2 टायर पीछे, कुछ वेलोसिटी v होगी। कितनी होगी? एक्सेलरेशन कितना था हेलीकॉप्टर का? g था। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? h कवर किया। तो वेलोसिटी कितनी हुई? थर्ड इक्वेशन यूज करो, v² = u² + 2as, तो v इज √2gh। तो इस पैकेट, फूड पैकेट के पास भी इनिशियल वेलोसिटी u कितनी हो गई? √2gh हो गई। अच्छा, जैसे ही पैकेट को हेलीकॉप्टर में से रिलीज करा तो पैकेट के पास इनर्शिया की वजह से वेलोसिटी तो u है पर एक्सेलरेशन नहीं होएगा। अब पैकेट क्योंकि ग्रेविटी के प्रेजेंस में आ गया तो पैकेट के पास एक्सेलरेशन कितना होगा? जितना ग्रेविटी का होता है। कितना? g। कितने हाइट पे है पैकेट? h। तो क्या ये वर्टिकल प्रोजेक्टाइल है? नहीं। क्या ये फ्री फॉल है? नहीं। तो ये कौन सा केस है? ये वो वाला केस है जो मैंने आपको बताया कि भाई तीसरे फ्लोर से खड़ा होकर के अगर अपनी बालकनी से बाहर ऊपर की तरफ एक ऑब्जेक्ट को फेंक दूं तो उस ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा होता है? अब ये ऑब्जेक्ट यहां से फेंका गया है, कितनी वेलोसिटी से? u से। तो पहले ये ऊपर जाएगा फिर ये नीचे जाएगा। कितनी हाइट पे है यार? ये h हाइट पे है। क्या करूं मैं? साइन कन्वेंशन। किस डायरेक्शन में? मैंने मान लिया चलो ऊपर की तरफ पॉजिटिव। ऊपर की तरफ पॉजिटिव तो 5 वेरिएबल है मेरे पास। कौन कौन से 5 वेरिएबल है मेरे पास? u है, v है, a है, t है, s है। मुझे क्या पूछा है? मुझे टाइम पूछा है। ठीक है, टाइम पूछा है तो u कितना है? √2gh। पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। v कितना है? नहीं मालूम। t कितना है? नहीं मालूम। अच्छा, a कितना है? -g। कंफ्यूज मत हो, वो हेलीकॉप्टर का था। हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट बाहर निकाला तो वो ग्रेविटी के प्रेजेंस में आ गया। एक्सेलरेशन नहीं आता इनर्शिया की वजह से, सिर्फ वेलोसिटी आती है। तो a - g किधर आ गया? a नीचे की तरफ है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। ओके, अभी डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो डिस्प्लेसमेंट ये ऊपर कितनी बार घूमा, कहां तक घूमा, वो सब से अपने को मतलब नहीं है यार। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें सिर्फ मतलब है इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ये इनिशियल पॉइंट है। फाइनल पॉइंट कौन सा है, ये फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल टू फाइनल होता है डिस्प्लेसमेंट। किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड। तो डिस्प्लेसमेंट इज -h। मुझे क्या कैलकुलेट करना है? v करना है कि t करना है? t करना है। u पता है, a पता है, s पता है, t पता करना है। कौन सी इक्वेशन? सेकंड। लगाओ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या लिखें? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। वैल्यू पुट करो। s की वैल्यू कितनी है? -h। u की वैल्यू कितनी है? √2gh इंटू t -हाफ gt²। पूरी इक्वेशन को g और 2 से मल्टीप्लाई करो पहले। -2h 2 √2gh इंटू t
माइनस जी टी स्क्वायर। अब क्या करो, पूरी इक्वेशन को जी से डिवाइड करो, माइनस 2h अपॉन जी इक्वल्स टू 2√2h/g इंटू टी माइनस टी स्क्वायर। अब क्या करें, इधर ले जाओ, लेफ्ट हैंड साइड पे सबको एक साथ लेफ्ट हैंड साइड पे इकट्ठे कर लो। लेफ्ट हैंड साइड पे इकट्ठे करोगे तो क्या लिखोगे, टी स्क्वायर माइनस 2√2h अपॉन जी इंटू टी माइनस 2h अपॉन जी इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ है। क्या टाइम इसका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होएगा? हाँ होएगा। क्या करें फिर, लिखो यार भाई, t इज इक्वल्स टू माइनस बी 2√2h/g प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज 8h अपॉन में g माइनस 4ac, तो वो प्लस का 8h अपॉन में g होल डिवाइडेड बाय 2a दैट इज 2। t कितना आया, 2√2h/g प्लस माइनस √16h अपॉन में g डिवाइडेड बाय 2। ठीक, तो भाई देखो माइनस लूंगा तो नेगेटिव आ जाएगा। अब नेगेटिव तो टाइम कभी होता नहीं है, नेगेटिव टाइम नहीं होता है, तो ये आएगा 2√2h अपॉन g प्लस 4√h अपॉन g डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से 2 काट दो, तो भाई आपके पास t की वैल्यू क्या आई, √2√h/g प्लस 2√h अपॉन g। तो ये √2 की वैल्यू 1.414, तो 1.4 प्लस 2 1.414 मतलब 1.41 ले लेता हूँ रूट में h अपॉन g। तो टाइम की वैल्यू क्या आई, 3.41 रूट में h अपॉन g। देखो ऑप्शन कौन सा मैच करता है, 3.41 तो नहीं है, 3.4 है, तो आंसर इज ए। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल आया है। देखो वीडियो जो है वो ज़्यादा मैं लंबी नहीं अपलोड करूंगा, मैं एक एक करके एक एक टॉपिक की वीडियो, जैसे कि अभी ये वीडियो आई थिंक 41 मिनट की हो गई है, तो फिर मैं जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके लिए 40 मिनट्स का एक अलग वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट 2 टॉपिक्स, एक टॉपिक का अलग उसका अलग 40 मिनट्स का, तो आपके लिए हैवी नहीं होगा। अच्छा, दूसरा सवाल, इसके नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? तो नोट्स के लिए ना टेलीग्राम चैनल है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, तो उसके ऊपर आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको मिल जाएगा। अगला सवाल है कि बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई टावर ऑन अ प्लैनेट। In the last half second before hitting the ground, it covers a distance of 19 meter. Acceleration due to gravity near the surface of that planet is, again acceleration constant है। कितनी हाइट से आपने ड्रॉप किया है? आपने ड्रॉप किया भाई 100 मीटर की हाइट से। वो ऐसे नीचे गिर रही थी बॉल, लास्ट हाफ सेकंड के अंदर 1/2 सेकेंड्स के अंदर उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? 19 मीटर। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मान लो t है, तो t माइनस हाफ सेकेंड्स के अंदर उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? 81 मीटर्स कवर किया। अच्छा, यहां वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी। तो यहां से यहां तक की जर्नी के बारे में अगर मैं बात करूं, इधर तक की जर्नी के बारे में अगर मैं बात करूं, और फिर यहां से यहां तक की पूरी जर्नी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो देखो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, ये मान लो A पॉइंट, ये मान लो B पॉइंट, ये मान लो C पॉइंट। तो यहां से यहां भाई डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, एक्सेलरेशन है, इन 3 चीजों को ही रिलेट करना है। तो 3 चीजों को ही रिलेट करना है, मतलब मैं क्या करूं, मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लूंगा। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भाई S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। एक बार मैं यूज करूंगा A से डायरेक्ट C तक, और एक बार मैं यूज कर दूंगा A से B तक। अच्छा, ऐसा क्यों किया सर आपने? B से C क्यों नहीं किया, और डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड क्यों नहीं यूज करा? अरे भाई nth सेकंड 1 सेकंड है, समझ रहे हो? वो इंटरवल इज ऑफ 1 सेकंड। यहां तो हाफ सेकंड का इंटरवल है, वहां पे n-1 से लेकर के n सेकंड्स के बीच का इंटरवल था nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। तो वो फॉर्मूला यहां नहीं लगा सकते। फिर वही बात भाई, फॉर्मूला ये सब चीजें यूज करने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा।
ऐसे नहीं कि कहीं भी कुछ भी लगा दो। तो ए से सी के बीच में अगर मैं बात करूं, तो ए से सी के बीच में बात करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 100 मीटर है। u कितना है, 0 है। टाइम कितना लगा, हाफ। एक्सेलरेशन मान लो a इंटू टी स्क्वायर। एक इक्वेशन तो आई ये। दूसरी इक्वेशन भाई यहां से लेकर यहां तक a टू b में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूं तो कितना है, 81 मीटर्स। वेलोसिटी कितनी है, 0 इनिशियल, प्लस हाफ इंटू a इंटू टी माइनस हाफ का स्क्वायर। क्या करें, दोनों इक्वेशन 1 और 2 दोनों को डिवाइड कर दो भाई। इक्वेशन 1 और 2 दोनों को डिवाइड कर दो, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 करो डिवाइड। 100 अपॉन 81 इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2 ए टी माइनस हाफ का स्क्वायर। 1/2 a कैंसिल, दोनों का रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड, तो ये आपका आ गया 10/9 इक्वल्स टू टी अपॉन टी माइनस हाफ। तो 10t माइनस 5 इज इक्वल्स टू 90। तो बच्चों देखो t की वैल्यू आ गई 5 सेकेंड यार, है ना, t की वैल्यू आ गई 5 सेकेंड्स। अभी t की वैल्यू 5 सेकेंड्स आ गई तो क्या करें, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो यार। जैसे मैं इन इक्वेशन 1 इसको पुट करूंगा तो 100 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1/2 इंटू ए इंटू 5 का स्क्वायर। तो 200 इज इक्वल्स टू 25a। तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक भाई, आई होप आसानी से क्लियर हो गया। देखो बच्चों, अगर कुछ भी दिक्कत होती है इसमें तो ये दोबारा देखो, ठीक। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम रह जाती है तो फिर वो आप उसमें मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। चैट में आप कमेंट्स में आप डाल देना अगर कुछ भी ऐसी दिक्कत हो गई, या फिर जो टेलीग्राम चैनल है उसके थ्रू भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ज़रूर एड्रेस करूं। अच्छा, अभी देखो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूं, और मैं अगला वीडियो भी इसके साथ ही अपलोड कर दूंगा। आपका काम है मुझे ये बताना कि पेस ज़्यादा तो नहीं है। ज़्यादा पेस है तो भी आप कमेंट में लिखो कि हाँ भाई पेस ज़्यादा है सर, थोड़ा इसको स्लोली पढ़ाओ, तो हम उसको और थोड़ा सा स्लो कर देंगे। और भी अगर कुछ भी आपका सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हो। अगर स्क्रीन लैग कर रही हो, ऐसा कुछ भी आपको नज़र आए तो ज़रूर आप कमेंट में मुझे बताओ। और बाकी अगर वीडियो हेल्पफुल है तो इसे शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अच्छे से पढ़ो, और भाई थोड़ी मेहनत करोगे तो फिर अच्छा लगेगा आपको भी, और रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। ठीक है, चलो, सी यू सून।